आज हम बात करने वाले हैं, दिवाली का पर्व आने वाला है। आपको क्या क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिनको करने के बाद आपको विशेष लाभ हो, लक्ष्मी जी का आपके घर आवाहन हो और कहीं ना कहीं आप धन धान्य से पूर्ण हो, सुख शांति वैभव आपके यहाँ आए। देखिए, करना कुछ इस प्रकार से होगा आपको। एक तो घर के अंदर जो जो आपके यहाँ एक्स्ट्रा सामान है, जैसे आप लोग स्टोर में जो सामान रखा हुआ है, बेड के अंदर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, छतों पे सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, दुछत्तियों में सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, सबको क्लीन कीजिए। जितना हो सके सामान को निकाल दीजिए। किसी को नहीं दे सकते बेच दीजिए, मगर घर के अंदर फालतू सामान को बिल्कुल ना रखें। जितना घर को आप फ्री रखेंगे, जितना आप उसको खाली रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और इसी के साथ साथ आपको अपने पुराने कपड़े, अपने पुराने जूते चप्पल, अक्सर मैं घरों में वास्तु विजिट के लिए जाता हूँ, देखता हूँ शू रैक हमेशा भरी होती हैं। उसके अंदर वो शूज़ भी हैं जो 4 साल पहले पहने जाते थे, 2 साल पहले पहने जाते थे, और ऐसे भी शूज़ हैं जो ख़राब हो चुके हैं, वो फिर भी नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल निकाल दीजिए। देखिए, जो आप करंट में सामान यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं या आपकी एसेसरीज़ है, उसी को अपने पास रखें। बाकी सब चीज़ आगे कहीं ना कहीं किसी को दे दीजिए, बेच दीजिए, फेंक दीजिए, मतलब आप उसका कुछ भी कीजिए, घर में मत रखिए। वो एक नेगेटिविटी जनरेट होती है और उसके कारण से आपकी चीज़ें खराब होती है। आप देखिएगा, जैसे ही आप उसको फ्री करेंगे, आपके यहाँ चीज़ें अच्छी स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप ये समझिएगा, घर के अंदर जो हौच पौच है वो खत्म हो जाएगी, एनर्जी क्रिएट होने लगेगी और उस एनर्जी का, गुड एनर्जी का आपको लाभ मिलेगा। खराब चीज़, टूटी हुई चीज़ घर में रखने से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जनरेट होती है और उससे घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का मूड हमेशा खराब रहता है और चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसी वजह से कई बार कार्य भी खराब हो जाते हैं, बच्चों की विद्या पे भी बहुत असर पड़ता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जितना हो सके ये करने के बाद घर में पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, फ्रूट्स के पेड़ लगाएं, फ्लावर्स के पेड़ लगाएं। और आपके यहाँ जगह थोड़ी है या कम है, छोटी छोटी गार्डनिंग जरूर करें। और इसी के साथ साथ आप अपने घर के अंदर पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दें और हर कमरे के नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दें। अभी मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन आया था, गुरुजी जो हमारा बाथरूम है उसके नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सारा शैम्पू, साबुन ये इत्यादि सामान रखा हुआ है, क्या उसको भी खाली कर दे? जी हाँ अरुण जी, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बाथरूम में भी, बाथरूम का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको खाली कर दीजिए। वो सामान अगर नॉर्थ ईस्ट में आप रखेंगे तो आपके शैम्पू हमेशा बिखर जाएंगे। आप समझिए, वहाँ वेस्ट ज़्यादा होगा सामान का। तो कोशिश कीजिए पूरे घर का नॉर्थ ईस्ट, हर कमरे का नॉर्थ ईस्ट, बाथरूम का नॉर्थ ईस्ट, हर जगह का नॉर्थ ईस्ट खाली कर दीजिए। इस दिवाली विशेष ध्यान रखना है। और रखना कहाँ है, आपको सारा का सारा सामान उठा के पूरे घर का साउथ वेस्ट सबसे भारी रखें, हर कमरे का साउथ वेस्ट सबसे भारी रखें, और बाथरूम में भी आप साउथ वेस्ट में ही वो सारा सामान रख सकते हैं। अब हर कमरे का साउथ वेस्ट भारी किस तरह से करेंगे, जैसे कमरे में आप ये देखिए, चारों दीवारों पे, एक दीवार पे आपने 100 किलो सामान रखा है, एक पे 200 किलो, एक पे 50 किलो, एक पे 10 किलो। तो कोशिश करें सबसे ज़्यादा भारी सामान साउथ वेस्ट के अंदर ले जाएं। अगर इस सूत्र को आप अपनाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके यहाँ लक्ष्मी जी का आह्वान भी होगा, सुख शांति वैभव भी आएगा, आपके बच्चों की जॉब भी लगेगी और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। या ऐसा भी कह लीजिए, जो कार्य आपके यहाँ चलेगा उससे जो भी इनकम होगी उसमें आपके यहाँ बरकत बहुत होगी, सुख शांति बहुत होगी, प्रेम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को बहुत सुख में जी पाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने घर के अंदर क्लीनिंग कीजिए, सुगंधित वातावरण रखिए और कहीं ना कहीं आपसी प्रेम को बढ़ाइए और परिवार को समय देना स्टार्ट कर दीजिए। आपके यहाँ सुख शांति वैभव को आना ही पड़ेगा। धन्यवाद।